अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग मैंने ना तकरीबन समझ लें कि सहरी इस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम पे शुरू किया था। तो ये सर्दियों में बाबा की रूटीन होती है कि इन्होंने ना सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ते साथ ही पहले जो है ना खानी होती है खजूर, और साथ में 1 कप दूध ले लेते हैं और साथ 3-4 खजूरें जो है ना वो खाते हैं। तो ये जो है ना ये बॉडी में फ़ौलाद का काम करती हैं। मेरे बाबा ऐसे कहते हैं। तो माशाल्लाह वैसे होती ज़बरदस्त है ये, जो जब खाता रहता है ना इंसान तो इसमें एक ताकत सी होती है। तो बड़ी ये ज़बरदस्त चीज़ है। साथ में दूध ले लें और साथ, क्योंकि मीठा ज़्यादा होता है ना, तो फिर दूध के साथ साथ दूध में मीठा नहीं डालते, तो ऐसे ही उसको खा के तो ऊपर से दूध पी लेते हैं। तो वो जो है ना दांतों को फिर ख़राब नहीं करती, वरना तो फिर इसमें इतना मीठा होता है तो दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए बना लेती हूँ, मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। तो हमने कहा कि चलो हम ग्रीन टी बनाएंगे, क्योंकि नाश्ते में चाय तो होती है ऑलरेडी, तो सबसे पहले मैं ना ग्रीन टी पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि सर्दी आ गई है, सर्दियों वाले कपड़े स्टार्ट हो गए हैं। और ये कोई मेरा 2-3 साल पुराना सूट है। तो इसके साथ का दुपट्टा बिल्कुल ठीक है, और दुपट्टे को मैंने ना कुछ भी नहीं इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने साथ ही इसको इस्तेमाल कर तो जी उसके बाद बना लिया था हमने नाश्ता। और नाश्ते में मैं अंडा खा रही हूँ और साथ में पराठा नहीं खुश्क रोटी। यार मुझे इतनी अजीब लग रही थी, मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा अजीब लग रहा है कि साथ अंडा और साथ रोटी हो। तो जो है ना लेकिन फिर भी हमने बना लिया है, अब ये कॉम्बिनेशन बन गया है। अब खुश्क रोटी के साथ भी अंडा खा सकते हैं। और हमारी जो दानी है ना, इसको पता नहीं क्या हो गया था, इसमें से वो बाहर निकल ही नहीं रही थी मिर्चें, तो फिर अम्मी ने ना खोल के निकाली हैं। तो मुझे इतनी ख़ास पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी अम्मी कहती हैं डाल लिया करो, नमक और मिर्च ज़रूर डाला करो। तो अगर पराठा होता ना तो मैंने कुछ भी नहीं डालना था। तो खैर अभी जो है ना हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रूटीन होती है। और ये जो है ना खुश्क रोटी के साथ पहली दफ़ा मैंने अंडा खाया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना हम आज माल तो नहीं था कोई भी पैकिंग के लिए। वो कह रहे थे कि आज मैं फ्री हूँ, तो पैकिंग शैकिंग नहीं है, तो तुम लोग जो है ना एंजॉय करो, जो भी करना है कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं जो ना इनकी मोरे बना लेती हूँ। ये इतना बड़ा काम अब हो गया हमारे में ऐड, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई है। पहले हम सिंगल मोर लगाते थे और अब हमें ना डबल लगानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग भी और एक्सपायरी भी। तो बस ये मैं यही बना के रख रही थी, और फिर जब ये लगेंगी ना तो इस तरह से लग जाएंगी। जब जो कार्ड आते हैं ना उनके ऊपर होती सही है मैन्युफैक्चर और दूसरी, लेकिन वो काफ़ी लंबी होती है, तकरीबन वो 2026 तक चली जाएगी। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से फिर हमें ये ना वहद करना पड़ता है। और ये आप देख लें मेरे बाबा का कारनामा। ये जो होते हैं ना सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसके ऊपर जो चूल्हे लगे होते हैं ना, ये उनको साफ़ करने का तरीका है। ये मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपके काम आ सकता है, वरना इसकी कोई ज़रूरत तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है ना इन्होंने इस भट्ठी के ऊपर से ही फुल फ्लेम से आग जलाई है, उसके ऊपर इनको जलाया। जैसे ये रेड हो गए थे तो इसको काला तेल जो होता है ना मोटरसाइकिल वाला, उसमें डाला है। जो हमारे तो जो भी होता है ना वो चेंज करते रहते हैं ना, मंथ 2 मंथ तक जो तेल है तो वो सेव करके रख लेते हैं। तो फिर उसमें इन्होंने डाल के तो इनको रखा है, तो ये पेंट हो जाएंगे। 680 रुपये। और जी फिर अभी वहीं थे हम, और ये जो है ना मेरा आ गया था पार्सल। दराज से मैंने ऑर्डर किया था पार्सल, तो वो आ गया था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने कहा हाय शुक्र है। और तकरीबन ये जो है ना 5-6 दिन के बाद आया। कुछ पार्सल ऐसे होते हैं, कुछ जल्दी आ जाते हैं, 2-3 दिन में भी आ जाते हैं, और कुछ जो है ना वो काफ़ी दिन लगा देते। इसने तकरीबन 5 से 6 दिन लगा दिए थे। तो अब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि मैं इसको ओपन करके देखूं। और जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस चीज़ के साथ ओपन करूँ। अभी मैं इधर ही बैठी थी, एक्सपायरीज बना रही थी, तो अम्मी और मैं फिर बना रहे थे ना, अम्मी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी इसको जल्दी से खोलें ताकि मैं देखूं कि जो मैंने मंगवाया था वही आया ना।
तो देख के मैं इतनी एक्साइटेड हुई, बहुत खुश हुई मैं कि क्योंकि मैंने मंगवाई थी ये सैंडल और अल्हम्दुलिल्लाह सेम सैंडल आई थी, जो था पिक्चर में वही आया था और कलर भी वही था। तो क्वालिटी भी अच्छी है, तकरीबन चलें 10/10 नहीं तो 10/8 तो होगी ना, लेकिन अच्छी है। मैंने पहन के भी देखी थी, बड़ी ज़बरदस्त है। और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब मैं अच्छे तरीके से पहनूंगी तब वीडियो बनाऊंगी। मैंने कहा अभी क्यों मैं बनाऊं, और जो है ना बस ऐसे पहन के चेक कर लेती हूँ, और चेक करके फिर मैंने रख दी थी। तो मेरी तरफ से तो बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। कि मैं खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी इसकी। ये सैंडल है, तकरीबन ही हील वाली है, इसमें 1.5 से 2 इंच की इसकी हील होगी। तो मैंने खुद ही इतनी मंगवाई थी ना, ज़्यादा भी बंदा मंगवा सकता है, लेकिन मैंने खुद इतनी मंगवाई थी। तो ये मुझे पड़ी थी जी 680 की, क्योंकि इसके ऊपर डिलीवरी जो है ना वो फ्री थी। और अगर कैश ऑन डिलीवरी हो ना तो उसके ऊपर आपको 30 रुपीज़ जो है ना एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आप पहले पे कर देते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते, 30 रुपये वो आपके बच जाते हैं। लेकिन मैंने कैश ऑन डिलीवरी रखा था, इसलिए ये 680 की पड़ी थी, वरना 650 की थी। और अगर डिलीवरी ना फ्री होती तो फिर 100 और लगा लें आप, फिर भी रीज़नेबल ही थी तकरीबन। और यहाँ पे अम्मी बना रही है रोटियाँ और मैंने रखी हुआ है सिरी का सालन। हाँ जी अबू जी, कैसी बनी है आज? मुंह से भी बोल लेना। वेरी गुड। वाकई आज बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत टेस्टी। चसा चस आ गया है पता। दिल खुश कर देता है, ये भी बोलो ना। बना नहीं ना। और जी सिरी के सालन का रिव्यू तो आपने देख लिया। अब्बू को बहुत पसंद आई थी, और ये देखें आप इसकी फ़ाइनल लुक भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जिस तरीके से मैंने बनाई थी ना, वो रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये देखें कि इतना ज़बरदस्त इसका जायका है, और बोटियाँ भी इतनी मुलायम मुलायम सी बनी थी, और स्मेल का तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब इंसान सिरी बनाता है ना तो उसमें स्मेल आ जाती है, तो फिर उसका खाने को दिल नहीं चाहता, अगली बार वो बनाता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी ज़बरदस्त ये बनी थी और मुझे तो बहुत पसंद आई थी। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मैं बाबा को कहती रहती हूँ कि आप ना ले आया करें। और ये होती भी सस्ती है, अभी गोश्त इतना महंगा है, उसको खाने की बजाय बंदा सीढ़ी खा ले या फिर फेफड़े खा ले। तो ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसका शोरबा पीने से भी ना आपके जो सर्दियों की वजह से जो जोड़ों में या कमर में थोड़ा बहुत दर्द होता है ना, वो भी बिल्कुल सेट हो जाता है। ये तो मैं कहती हूँ इंसान को हर हफ्ते में एक दफ़ा खानी ही खानी चाहिए। तो अब मैंने बाबा को बनाया तो है, देखें अब नेक्स्ट लाया करेंगे या नहीं। आज तो खुद ही ले आए थे अपनी मर्ज़ी से ही। और फिर उसके बाद जो है ना शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे तकरीबन ना ईशा की नमाज़ के बाद फिर हमने अब बाबा को चाय बना के दे दी थी अपने लिए, और अम्मी के लिए मैंने ग्रीन टी बना ली थी। और फिर हमने बर्तन भी साथ ही धो लिए थे। सीढ़ी पकाना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो बर्तन है ना वो धोने बहुत मुश्किल हैं, और इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरा सूट है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। सर्दियों के सूट इसी तरह से होते हैं, सूट इस्तेमाल हो जाते हैं फिर भी, लेकिन 3-4 साल तो वो निकाल ही देते हैं। तो जो है ना दुपट्टे पड़े रहते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने सब सूट के जो दुपट्टे हैं ना वो ज़रूर साथ लेने हैं, तो उनको मैंने जो है ना ज़ाया नहीं करना। तो अब देखें क्या करती हूँ। पहले तो मैं स्टॉलर ले लेती थी। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।